नमस्कार, सीटी केबल के इस विशेष प्रोग्राम बाल की खाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है कि आखिर मर्द सुधरते क्यों नहीं है। इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से अरशद वारसी, करेक्ट, और उनकी पत्नी मरिया जी, और दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लोनावला से, टीवी से बाहर मत आइए, मारूंगा। दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं लोनावला से रिंकू देवी, और गढ़वाल से तो शायद पूरा गढ़वाल ही आया हुआ है। अच्छा बोले। अरशद, मरिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। रिंकू, संतोष, आप पे तकरीबन उतनी ही लानत है। लानत है। तो हम अरशद से पूछना चाहेंगे, अरशद, क्या आपको लगता है कि शूट के समय बीवी को साथ जाना चाहिए? डिपेंड करता है किसकी बीवी है वो। जी रिंकू देवी। हमको जब हमारे हस्बैंड जो हैं टूर पे जाते हैं, हमारे हस्बैंड जब भी, तो हम साथ में जाना चाहेंगे। हाँ, देखिए, लोटा लेके खेत में जाने को टूर नहीं बोलते। एक आप मेरी बात का मतलब गलत निकाल रही हैं। संतोष, हाँ जी, पूछिए। कुमारी जी, आपकी शादी भी नहीं हुई है, आप इस बहस में कर क्या रही हैं? रुक जाइए, बता रहे हैं। क्या कर रही हैं आप? अरे बता रहे हैं, चिल्ला कह रहे हैं। तो ये बता। देखिए, ये हमारे भैया पे उंगली उठाती है। पहले ये अपने गिरबान में झांक के देखें, ये कितना ऐसा गड़बड़ काम करती है। हम आपको बता रहे हैं, सुबह 3 बजे जागती है। क्यों? बीड़ी पीने के लिए। तो तुम्हारे भैया के लिए पीते हैं हम बीड़ी, ताकि धुआं हो जाए, घर का मच्छर भाग जाए। हाँ। और सुना नहीं है तंबाकू मधे कर्क रोग होता, लेकिन तुम्हारे भैया को पता ही नहीं होता। क्या करेंगे हम, बताओ। तो रिंकू देवी, आप देवी नहीं, हम देवी हैं। देवी क्या है? प्रोग्राम के संचालक हम जो मर्जी बोलें। तो देवी बोलेंगे हम। तो रिंकू, बीड़ी, चिलम जैसे मुंह से बीड़ी पीते हुए आपको शर्म नहीं आती? हमारा ऐसा मुंह जल के हुआ है सीधू जी। हाँ, हमारे जो हस्बैंड हैं और सामने शुक्लाइन है ना, उसको दिल दे बैठे हैं। और इस बात से हम शुक्ला से बहुत गुस्सा हैं। तो गलत आपके पति हैं, आपको शुक्ला पे गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि वो भी अपनी वाइफ को प्यार करता है, हमको कोई प्यार नहीं करता। कोई भी नहीं करता। मरिया, आप ऐसी औरतों को क्या संदेश देना चाहेंगी जिनकी ये प्रॉब्लम है? तो आप क्या कहेंगी इसके बारे में, आप बताएं। मुझे जिंदगी इतनी महंगी हीरोइन के आप कपड़ों से आंसू साफ कर नहीं आते? आंसू नहीं, नाक साफ किए हैं। मरिया, ऐसी औरतें जिनको ये प्रॉब्लम है कि इनके पति जो है वो बाहर की औरतों को देखते हैं, आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगी? आई थिंक आपको जो बाहर एकदम खेत में जो मस्कुलर आदमी है, आपको उनको देखना चाहिए, और कभी कभी सीटी भी मारना चाहिए। हमारा खेत में तो वो खड़ा रहता है, वो मटका लगा के ऐसे करके। क्या देखें, डर लगता है। तो आप भी वही हैं, खाली भगवान ने जान डाल दी है अंदर। आप भी अगर ऐसे करके खड़ी हो जाएं, भैंसे, कौवे, पता नहीं क्या क्या भागे आपसे। तो मरिया जी का कहना है कि ताली मारेगी। देखिए, उधर चलिए, उधर चलिए। ताली मारेगी। ऐसे कोई हमारे टीवी में नहीं आ सकता है, गलत है। ताली मारेगी। आप मुंबई स्टूडियो से आप गढ़वाल स्टूडियो में जा रही हैं। हमारा है इसका। अरे हमारे तो मरिया जी का कहना है कि अगर आपके पति किसी और औरत पे डोरे डालते हैं, तो आप भी किसी मर्द को देख के सीटी पे जाएं, उनको जेलसी हो गई और वो सुधर जाएंगे। तो हम, तो आपको क्या लगता है हम नहीं किए हैं ऐसा? हम किया है जेलसी के चक्कर में। हमारे हस्बैंड तो जले नहीं, बल्कि 3-4 और अफेयर हमारा शुरू हो गया। और जो झाड़ू वाला है ना, उसके साथ तो सीरियस भी हो गया था। क्या करें हम? रिंकू भाभी, आप बहस में हिस्सा लें, अपने रंगीन चिट्ठे ना खोलें। रंगीन का हम दुख हो रहा है। अब रो रहा हूँ। अरशद जी, आप बताइए कि पति जो हैं वो अपनी बीवियों की कौन सी आदतों से परेशान रहते हैं? आई थिंक शादी।
जो उनकी शादी करने की आदत है उससे बहुत परेशान है। कौन सी से नहीं परेशान रहते? अधिक से नहीं परेशान रहते। जी। अच्छा। आपको क्या लगता है जब पति पत्नी में झगड़ा हो तो क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से आपस में बैठ के सलाह मशवरा करके बात सुन, मारा मारी अच्छी बात नहीं होती। तो जैसा कि आपने देखा बातों ही बातों में छलका एक मशहूर एक्टर का दर्द, इसके लिए लीजिए कप्पू टिश्यू, सुलझाए आपके पति का इशू। ये हमारे प्रोग्राम के स्पॉन्सर्स हैं। नहीं, एक बात बताइए, आपका ये जो टिश्यू है ये सिर्फ आंख से जो आंसू निकलता है वही पहुंचता है कि नाक से जो आंसू निकलता है वो भी पहुंचता है? देखिए, आपसे हमारी धमकी भरी गुजारिश है, ऐसी बेतुकी बातें ना करें। यही टिश्यू आपके मुंह में ठूस देंगे हम। देखिए, मारिए नहीं, एक तो गलत बात किया है। एक क्या है? अरे ये हमारी कुर्सी है, हमारी कुर्सी। देखिए, अब मैं ठीक है, एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं। ये लाइव टेलीकास्ट हो गया। सबसे ज्यादा तेज प्रसारण होता है लाइव, आप तो उससे भी आगे बढ़ गए। अरे आपसे विनम्र निवेदन है, कैमरा आपके बाप का नहीं है, हमारी फुटेज वेस्ट हो रही है। ऐसे ही चलिए चलिए जा रहे हैं। चलिए टीवी के अंदर। एक तो इतनी बड़ी हैं, आपको टीवी पे लेके आ रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? प्रिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप जैसी खूबसूरत बीवियों से भी क्या पति झूठ बोलते हैं? आखिरी बार इन्होंने आपसे झूठ कब बोला था? एक्चुअली मुझे याद नहीं है क्योंकि इतना झूठ बोलता है ना अरशद की मैं आई डोंट झूठ? रिमेम्बर द लास्ट टाइम जब ऐसा सच है। बोला। ऐसा ही है, ऐसा ही तो है। इनको कोई ऐसी बात याद आई जिससे इनको अकेले को मजा आया? तो इसका मतलब है अरशद अक्सर झूठ बोलते हैं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगी मोटे मुंह वाली औरत? सबसे पहले तो आपसे एक सवाल, आपकी गर्दन कहाँ है? देखिए, मर्द लोगों को झूठ बोलना पड़ता है क्योंकि उनके घर में ना उनकी बीवियां उन्हें प्यार नहीं देती। ए देखिए हमारे भैया दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करके जब घर पे आते हैं ये रिंकू भौजी उनको खाना तक नहीं देती है। अरे थका हुआ, डाइट पे होगा वो ना? डाइट पर नहीं, बहुत थका हुआ आता है घर पे, बहुत ज्यादा ही थका हुआ आदमी है। क्या ऐसा मर्द रोटी का निवाला उठाता है, मुंह तक नहीं पहुंचता, हम गर्दन नीचे क्या? कैसा मर्द का हम क्या करें? हमारी तरफ क्या ध्यान देगा वो? उसको दूसरे मोहल्ले वाले देखो, सब लोग छेड़ते हैं हमको। क्या? अच्छा, आपको छेड़ते हैं? तेरे को छेड़ रहे हैं क्या? हाँ, और हम पूछ रहे हैं आपको। हमको ही छेड़ रहे हैं, एक्सिंग मरते कर रहे हैं। अभी हम मिश्रा पान भंडार वाला है उसके पास गए कल, हम उसके, अच्छा हम कहेंगे ना, हम करके बताएंगे। मिश्रा जी आप ये है ना फिल्म हाँ जी, में, तो बताइए। आइए 1 मिनट, एकदम पर पान वाला पान है। एक तो मान लीजिए आप मिश्रा वाले हैं, पान भंडार वाले, हम आपकी दुकान पे आ रहे हैं, यहाँ से हम आ रहे हैं, ठीक है? हम तो अब सेक्सी वेक्सी तो हम हैं ही, जी बिल्कुल। तो आपका दिल कैसे ललचाएगा? वो ये है। हाँ। और दूसरा सोचिए कि हमारी शादी नहीं हुआ है, हाँ। ठीक है? हम आपकी दुकान पे आ रहे हैं। जी, अरे रुकिए, ऐसा कुछ हो रहा है तो हम भी कुछ बनेंगे। आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अच्छा मिश्रा जी नमस्ते, नमस्ते। एक ठो पान तो लगाओ जरा। देखिए, आपको बहुत उधार दे चुके हैं, अब बहुत हो गया। हमसे पैसे अबे। लोगे? हाँ? पान के ही पैसे ले रहे हो, और कोई काम के पैसे थोड़ी ले रहे। पान का पैसे? अच्छा, हमसे पैसे लोगे? हाँ? हमको देख के जो तुमको एक बियर का नशा हुआ उसका क्या? निकालो 85 रुपया। इतना एंटरटेनमेंट तुम्हारा हो रहा है ना, उस हिसाब से तो तुम कर्जा में डूब जाओगे, पता है तुमको? बड़ा आया। आजकल तुम पान को कत्था कम और चूना ज्यादा लगा रहे हो, हम देख रहे हैं। तुम भी तो चूना लगा रहे हो साड़ी पहन के लोगों को। हाँ? इसका क्या? तू भी तो पहनी है जो हम है, तेरा भी तो वही है, इतना क्या? दोनों के ऊपर है वो।
पर रिंकू बाबूजी आज आप देखिएगा, आज पार्टी में हम आग लगा देंगे। अरे कैसे आग लगाएंगे? माचिस लाना तो हम भूल ही गए। रिंकू बाबूजी आज हम पार्टी में डांस करके आग लगा देंगे। अच्छा डांस करोगी? फिर तो लोग ही अपनी माचिस से आग लगा देंगे। देखिए देखिए, हाँ देखा। अरे हाँ। हमको रिंकू देवी कहते हैं, ये हमारी ननद है, इसको संतोष कहते हैं, उनको योर ऑनर कहते हैं, इनको सिक्स पैक का ओनर कहते हैं, आपको इनकी ओनर कहते हैं, इनको हम कुछ नहीं कहते। क्यों कहें? हम क्यों कहें? सही है। बिपाशा ये ना हमारे पिछले मोहल्ले में रहती हैं, ये दोनों ननद भाभी हैं। तो क्या है भाभी, आप क्यों तंग करने आ अरे रहे देखिए एक मिनट, आप दोनों को देखकर कितना खुशी हो रहा है। आपका तो 27 दिन हनीमून चला है, हमारा इतना टाइम नहीं लगा था। हैं? तो बीवी भी तो देखो ना उनकी। बिपाशा है तुम्हारे जैसे तो आदमी मंडप से भाग जाए। हम यहाँ पर हस्तक्षेप करना चाहेंगे, हमारे जो भैया हैं वो मंडप से नहीं सुहागरात से भागे थे। और बहुत ज्यादा दूर भाग नहीं पाए थे, गोल बाजार से हम जाके पकड़ लाए थे उनको। और बाहर न सिद्धू साहब हमने जर्मन शेफर्ड कुत्ता बिठा दिया था, कुत्ते की नोक पे सुहागरात मनाए हैं हम। अब तो देखिए हमेशा से कहते हैं कि रिंकू भाजी के विचार बहुत ही कुत्ते हैं। हमारे विचारों का पूछ लगा है क्या जो कुत्ते हैं? अरे छोड़िए, देखिए आप इतनी फिटफाट रहती हैं बिपाशा जी, एक बात ए, बताइए। फिट रहती हो, फाट तो तुम करती हो। आप शब्दों में से कैसे मतलब निकाल लेते हैं अलग अलग ना? वो अंग्रेजी वाला फाट कहे थे पागल। अब समझ आया अरे मेरे। हम समझ गए हैं। नहीं आप इतना फिट रहती हैं, हम फाट को छोड़ देते हैं यहाँ। फाट को छोड़ दो। नहीं हम नहीं छोड़ते हैं, कुछ नहीं। हम यहाँ आए थे, हमारे देवर का नया नया शादी टूटा है, उसकी पार्टी करने के लिए आए थे। और पता नहीं कहाँ रह गया हमारा देवर। ए ससुरी के, ए देवर क्या, आजा आजा। इसको अभी भी लग रहा है कि घोड़ी पे है। आजा ए, आजा। घोड़ी के ये हमारा देवर है, आजा आजा आजा। हमेशा इतना लेट क्यों आता है रे तू? हाँ खड़ा हो, इतना ओवर एक्टिंग, इतना लेट क्यों आता है रे तू हमेशा? हाँ? शादी करूंगा बिपाशा बासी से शादी करूंगा मैं। देख ले बिपाशा बासु की शादी हो गई करण से, अब सारी जिंदगी बैठा रहे कुंवारा, बैठा रहे। क्या कर रहे हैं? क्या कर? अरे रिंकू भाजी रुक जाइए, रुक जाइए। ऐसा नहीं नहीं। टूट जाएगा यार। आप इस तरह रिंकू बाबू को हाथ नहीं लगा सकते। आप घबराइए मत, हम आपको बचाएंगे। इतना मत बचाइए कि हम मर जाएं। इतना मत बचाएंगे मत। पूरे खानदान का नाम खराब कर दिया। एक तो हम बचा रहे हैं, बेकार की बात करता है खिचड़ी का। एक मिनट, खिचड़ी उठनी का होता है, सब कुछ का होता है, खिचड़ी का क्या होता है? तो पुलाव इनके मुंह को सूट कहाँ करता है? पुलाव। सही कहे। रुकिए देखिए बिपाशा जी, क्या है, हमारे भैया है, शादी टूट गया है, आपके बहुत बड़े फैन हैं। तो अगर इनके साथ थोड़ा ऐसा आप डांस कर लेंगे तो शायद इनके दिल को थोड़ा और तसल्ली। डांस करने का मन नहीं करता, जड़ दो इसके दो चार। भाजी आप कुछ गाना वाना बजा दीजिए। हाँ हाँ कर देते। ए प्रोडक्शन ढोल की लाओ रे। हाँ आ जा, चम्मच किधर है? थोड़ा इधर आ जा। गाने का हिस्सा ही है। तो हमने गला साफ किया है। ट्यूं न्यू 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 लाइस माउले क्वाइट से पाउले पिंको पाउले चम पाउले चम पाउले चम पाउले
बता राजन आ गया। मैं शुक्ला की बेटी, मैं शुक्ला की बेटी। अरे भाई टच माय साड़ी, मैं शुक्ला की बेटी। अरे भाई टच माय साड़ी, हाँ मैं शुक्ला की बेटी। अरे भाई टच माय साड़ी, मैं शुक्ला की बेटी। अरे मैं टच माय साड़ी, शुक्ला की बेटी। अरे मैं टच माय साड़ी, अरे मैं शुक्ला की बेटी। अरे मैं टच माय साड़ी। वाओ दैट बहुत अच्छा किया, अभी शाबाश, दफा हो जाओ। चलो चलो भैया आप हो गए ना, अभी खुश हैं? अभी दूसरा लड़की ढूंढते हैं आपके लिए। जी। और पता है रात को भी यही पहन के सोता है, इतना शादी का आग लगा है इसमें। चलो आ जाओ, नहाओ अभी चल के। बहुत बहुत मुबारक हो शादी का। शुक्रिया। अरे अरे कहाँ जा रहा है? मार तो खा के जा, थोड़ी सी आजा इधर आ। कैरिंग अ साइकिल ए कौन है इधर? चोर चोर। अहमद तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे क्या देख रहा है? मामा आया तेरा, स्वागत कर मेरा। स्वागत उनका करते हैं जो घंटी बजा के तमीज से आते हैं। अब चोरों की तरह भिखारी की तरह कंबल लेके आए हो आप। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल क्या है वो सनलाइट से बच रहा था मैं। लाइट से नहीं बच रहे भाई, मोहल्ले वालों से बच रहे हैं ये। सारे मोहल्ले को परेशानी इनसे। मेरी नानी ने तड़ी बार किया इनको। घर में सांप दिख जाए और मामा ना तो पहले सांप को दूध पिलाएंगी, लाठी इसके मुंह पे मारेंगी। इतने खराब है ये। एनिमल लवर जो ठहरी। सिद्धू भाई क्या हाल है? बाकी सब ठीक ठाक है? जूते बड़े तगड़े लग रहे हैं। अरे नीचे जो लाइट जल रही है उसका मतलब पता है आपको? क्या? आई एम फुल्ली चार्ज। आई लव दोस शूज व्हाट्स अप बेबी? एक और रख लो। ऐसे ही लोग क्यों मुझे मिलते हैं? मैं आपसे समीता का हाथ मांगने आया हूँ। कौन सी गाल पे? वो क्या सोचा है आपने मेरे रिश्ते के बारे में? मैं सोच ही नहीं रही हूँ। थैंक गॉड। सुनिए देखिए, लड़के को बैकग्राउंड भी तो होना चाहिए ना। आपका फ्रंट ही इतना खराब है, आपकी बैकग्राउंड देखिए आप। चुप कर। तूने बताया नहीं मैंने मॉडलिंग भी की है। हाँ ये मॉडलिंग करते हो। सिगरेट के पैकेट पे जो फेफड़े नहीं होते वो इन्हीं के हैं। मतलब रिश्ता पक्का। ये देखिए मैं आपके लिए माँ के कंगन लाया हूँ। एक चोरी करके लाए, वो भी नानी का कंगन है, ये तो पकड़ा उधर। चोरी के नहीं है, नानी ने खुद नहीं दिया था। हाँ वो ये कहती थी कि अगर कुंभ के मेले में बिछड़ जाए तो कंगन है ना एक दूसरे को पहचानने के लिए। भैया झूठ बोल रहे हो उधर। नानी खुद आपको 4 बार मेले में छोड़ के आई, सूंघ के वापस आ जाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप नहीं, ज्यादा उधर ही सोचिए रहना। मत। अरे आप ज्यादा उधर ही रहना सोचिए आप। मत। शमिता बिब्बी, मैं क्या कह रहा था, मैं आपका बहुत दीवाना हूँ। अच्छा सच कह रहा हूँ। आपकी वो फिल्म आई थी ना, शरारा शरारा शरारा, इधर भी शरारा शरारा, मैं हूँ एक शरारा। काले कपड़े में क्या छासनी महफिल कर रही थी आप। सच्ची कह रहा हूँ। Thank you. हाँ, वो फिल्म देखने के बाद पूरे 1 महीना शरारा पहन के घूमता था मैं। वो तो आपको पहनना अच्छा लगता है, लेडीज कपड़े। थैंक यू। आई एम हॉट, रियली? आई एम वेरी हॉट। Why you only hurt? Why you not dead? You only hurt. चुप कर मेरा कहेगा। यहाँ मैं आपके लिए क्या क्या सोच के कितने अरमान लेकर आए, और आपको पता है आपका वो जो गाना था शरारा शरारा, उसके सारे डांस स्टेप मुझे याद है। करके दिखा। अच्छा रियली? करके दिखा। मामा मामा चलो, इतने सालों बाद आए, पहले नानी से अंदर जाके मिलो। ये कंगन भी लेके जाओ अंदर। बड़ा शर्म नहीं आती आपको? आई वेट फॉर योर रिप्लाई। बाय टोकन तो रख लो। नहीं नहीं नहीं, आप ले जाओ। अंदर जाओ आप।